शुरू करें? जी भाई जी, ओम शांति। ओके, तो अभी जैसे हमने गीत में भी सुना, राजयोग का प्रयोग करना है। तो आज इस बात की शुरुआत हम इसी से करेंगे कि राजयोग का प्रयोग हम कैसे करें और राजयोग का प्रयोग क्या है। तो सभी भाई बहन जो भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, सभी अपने अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करेंगे कि राजयोग का प्रयोग हम कैसे करें। कौन बताएंगे पहले? इसमें जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया मुरली में कि शुरू के दिनों में उन्होंने जो छाछ और जो बाजरे की रोटी है उसके ऊपर जो सीनियर्स हैं उनको रखा है ना, तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था, राजयोग का प्रयोग ही था कि उस समय के दौरान उनकी स्थिति, देह के या मन के क्या संकल्प चलते हैं। तो इसी प्रकार हम भी, और आई थिंक आपने भी डॉक्टर सचिन भाई की क्लास सुनी होगी जो उन्होंने इस मुरली का जो चिंतन मनन किया था, तो उन्होंने भाई बहनों को होमवर्क भी दिया कि आप आई थिंक फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए लिक्विड डाइट पे जाना है, सॉलिड फूड वेकेशन। तो हम भी ऐसे, और एक्चुअली हमने ये किया भी जनवरी में हमने 3 वीक्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया था ये। तो हम ऐसे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं डाइट को लेकर या किसी एक संकल्प को लेकर कि हमें ये चीज नहीं करनी, किसी चीज का व्रत ले सकते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। ओके, ये भी अच्छा है, डाइट से शुरुआत की जाए, राइट। और कौन शेयर करेगा? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, अच्छा, जो भी पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं ना, अपना नाम और किस सिटी से हैं ये बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ जी, मैं रश्मि, बीके रश्मि, सिलीगुड़ी से। तो भाई जी, राजयोग का प्रयोग हम लोग बीमारियों पे कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई शरीर का पेपर है और उसकी वजह से हम कुछ समय से परेशान है या हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बाबा ने हमको मुरली में बताया कि उसके लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो और सबसे पहले वो प्रयोग अपने ऊपर करो। तो बाबा ने उसके लिए हमें डायरेक्शंस भी दिए हैं, जैसे कि 15 दिन या महीने भर का आप टाइम लो और शांति की शक्ति का विशेष प्रयोग उस समस्या पे या उस प्रॉब्लम पे करके देखो, फिर देखो कि क्या रिजल्ट आता है। तो उससे क्या होगा, बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति से वो प्रॉब्लम जो है, वो जो कर्म भोग है वो कर्म योग में बदल जाएगा, मीठे कर्म संबंध के रूप में बदल जाएगा। वो आपको फिर परेशान नहीं करेगा और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा बाबा ने हमको बताया है। तो अगर हम ऐसा प्रयोग अपने जीवन के ऊपर करते हैं तो फिर आगे हमको औरों के ऊपर भी वो प्रयोग करने में और दूसरों को भी सकाश द्वारा इस प्रकार की मदद करने में मतलब निश्चय बैठेगा। राइट, बिल्कुल सही तरीका है। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अनुभवी बनते जाते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ भाई जी, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रहा हूँ। हाँ जी। विकी शिवा। हाँ जी, हाँ जी। मेरा ये अनुभव भाई जी, राजयोग का प्रयोग हम किस तरह से करें और राजयोग से क्या फायदा होता है कि राजयोग का जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं और जब हम योग के समय में ये 5 तत्वों को सकाश देते हैं, पहले तो बाबा से हम एनर्जेटिक होते हैं, बाबा से हम पावर लेके हम पहले एनर्जेटिक होते हैं, पावरफुल अनुभव करते हैं। उसके बाद फिर जो हर गुण हर शक्तियों का जब अनुभव करने के बाद, अपने आप में भरपूर होने के बाद, उसके बाद फिर जब हम उसी को रेडिएट करते हैं, जब हम 5 तत्वों को हम सकाश देते हैं, आसपास के वायुमंडल को रेडिएट करते हैं, और जैसे किसी आत्मा को हमको सकाश देना है, तो जब हम इसका रेगुलर हम जब इसका एप्लीकेशन करते जाते हैं, तो जैसे कि किसी आत्मा
को या फिर किसी एरिया को फोकस करके हम जब रेडिएट करते हैं पावर को, जैसे कोई भी शक्ति का, शांति का, सुख का, आनंद का, जिसका हम करना चाहें, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली जो है हमारे अंदर हल्कापन का अनुभव होता है, महसूसता ऑटोमेटिक होने लगता है, और जो खुशी का, हल्कापन का, आनंद का ऑटोमेटिक हमारे में भी वो कई गुना अनुभव होता है। और जैसे कि हम अगर 5 तत्वों को सकाश देते हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी होता है तो भी वो हल्का होने लगता है। तो इसका मैंने तो कई बार देखा है भाई जी कि जैसे योग नहीं लग रहा है जिस टाइम में, तो उसी टाइम में भी जैसे कि हम अगर जहाँ बैठ के योग लगा रहे हैं, तो वहीं पे भी हम जैसे कि अगर बाबा से आ रहे किरणें, और यहाँ जो हॉल में जितने आत्मा बैठे हैं, सभी आत्मा के ऊपर बाबा का जो प्रकाश पड़ रहा है, बाबा का पावर पड़ रहा है, और उसी किरण से यहाँ यहाँ पर चारों ओर बैठे हुए सभी आत्माओं को योग लग रहा है। और इसी तरह से ऑटोमेटिक जैसे हमारा भी योग लगने लगता है। तो इसका बहुत बार अनुभव हुआ है भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। जैसे एक मुरली में बाबा ने प्रैक्टिस करने, अभ्यास करने को बोला था कि मैं आत्मा मास्टर मालिक हूँ, इस शरीर का मास्टर मालिक हूँ। तो ये स्वमान जो है ये बहुत ही ज्यादा बॉडी पे कंट्रोल देता है। अगर बॉडी में मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, पेन है, तो मतलब एक मालिक जो है वो अपने जैसे एम्प्लॉय से बात करता है, वैसे ही उस ऑर्गन या उस पार्ट ऑफ द बॉडी में वी स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पार्ट, और वाइल टॉकिंग हम देखते हैं कि वो पावर जो है सोल की, वो उसमें रेडिएट होते होते और उस ऑर्गन को बिल्कुल एब्सोल्युटली फंक्शनल, मतलब उस स्टेज से बाहर ले आती है जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो वो एक तो ये मास्टर मालिक का जो स्वमान है, इसका अभ्यास बहुत ही काम आता है। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और ट्राई किया था, एक कलर थेरेपी राजयोग के साथ जो होती है, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि कौन सा कलर जो विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वो बॉडी के कौन से पार्ट में काम करता है। तो जैसे जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो कलर वहाँ का पता है, वायलेट जो है वो हेड से स्टार्ट होते हुए, तो देन लास्ट में वो ऑरेंज, एंड देन रेड जो है वो लेग्स तक जाता है। ये एक थेरेपी इसमें पीस ऑफ माइंड पर ही हमने देखी थी। तो उसमें क्या होता है कि आप जस्ट विजुअलाइज कि आपने क्रेयॉन उठा लिया उस कलर का, और उस बॉडी पार्ट जहाँ से सपोज हेडेक हो रहा है किसी को, तो वायलेट कलर का क्रेयॉन आपने उठा ली, जस्ट विजुअलाइजिंग, एंड आपने उस पार्ट में वो कलर फिलिंग स्टार्ट कर दी वायलेट कलर की। मूवमेंट भी नहीं लगेगा और वो पार्ट आपका रिलीव्ड हो जाएगा एकदम से। सो जैसे अभी बहन ने बोला कि सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मतलब रिजल्ट्स आते हैं, देन वी कैन टेल इट टू अदर्स। ओम शांति। लेकिन जो कलर थेरेपी है, इसमें राजयोग कैसे हुआ? और राजयोग, कलर थेरेपी का हम यूज ही तब कर पाएंगे जब हम राजयोग करना जानते हैं, मतलब हम कंसंट्रेट करते हैं, अपनी सोल पावर को यूज करते हैं। अगर वो नहीं करते तो कलर थेरेपी हम सेल्फ पे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राजयोग योग से वो पावर लेके फिर उस थेरेपी को यूज करते हैं। ओके, ठीक है। और कोई? Om Shanti, to add upon brother, this you were asking about color therapies in relation to Raj Yoga. That's what I had been doing last 10 years. Like blissful आनंद की जो रेज है वो वॉयलेट कलर की है। तो जो सिस्टर ने बताया शी इज यूजिंग क्रेयॉन, व्हाट आई फील कि शिव बाबा की एंडलेस ऊर्जा जो किरणें हैं वो आनंद के स्वरूप में और गहरे बैगनी के रूप में इस पे जा रही है, आनंद में, इस पे सहजधार पे, फिर ये आज्ञा चक्र पे लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग कलर का अलग अलग गुण से भी हमने करा हुआ है। एंड मोर देन दैट ब्रदर, आई एम फ्रॉम आमीन, दिल्ली, एंड मेरा एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है योग के प्रयोग के, बट अभी सब लोग बोल रहे थे तो लग रहा था कि इट्स पार्ट ऑफ मी ऑल्सो समवेयर। तो इंसर्जेंसी की बात है, हम लोग कश्मीर में थे, पोस्टेड थे, तो
बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, चारों तरफ डेथ और ये, और माय डियर हस्बैंड हैड बीन पोस्टेड टू द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, कारगार से भी ऊपर बहुत, तो इनको जाना पड़ा एंड आई वाज लेफ्ट बिहाइंड विद किड्स। तो राजयोग का प्रयोग ऐसे किया, यू वोंट बिलीव इट, आई फेल्ट कि सब लोग तो बुलेट पहन के जाते थे, ही वाज आल्सो वेयरिंग द स्थूल बुलेट प्रूफ जैकेट, बट आई मेड हिम वियर द कैनोपी, कि बाबा की छत्र छाया का कवच ऊपर से लेकर नीचे तक, कि कितनी भी इनको बंदूक लगेंगी इट वोंट एंटर हिम, एंड आई वाज रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। तो वो पूरे टाइम यूज किया, 10 years I had been then away from him and I'd been using it and I was very very contented, he came back safe, so that was wonderful experience. Om Shanti. थैंक यू। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे कि आज आप परम धाम में दिखाई दे रहे हैं तो राजयोग भी एक तरह से यही है कि हम बीच बीच में परम धाम को विजुलाइज करें और परम धाम में हम बैठे हैं, वहाँ की सारी शांति को जो भी है वो कैच कर लें, अपने अंदर समा लें, उसका हम बार बार अभ्यास करें, क्योंकि राजयोग ओवरऑल यही है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध, उसके साथ का अनुभव। तो जैसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि जब भी उदास हो या कोई परिस्थिति हो तो कोई सहारा ढूंढने के बजाय योग बल से काम लें। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है या हमें लगता है कि हम वीक हो रहे हैं, तो उस वक्त हम इसका जरूर उपयोग करें कि मैं परम धाम में हूँ, बाबा के साथ हूँ। क्योंकि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब हमारी नॉर्मल स्टेज है तब तो हम बहुत अच्छे से राजयोग का अभ्यास करते हैं, लेकिन बीच में कभी कभी अवस्था ऊपर नीचे होती है, क्योंकि अंदर की जो वीकनेस है वो ऊपर आने लगती है। तो उस वक्त हमें जरूर ये अभ्यास करना चाहिए कि हम परम धाम पहुंच जाएं और वहाँ की पूरी शांति को अपने अंदर कैच कर लें और बाबा के साथ का अनुभव करें, या सूक्ष्म वतन में हम बाबा के साथ जाएं और फिर मैं वहां पहुंचकर मैं यहाँ फिर बाबा को, मैं वहीं पर पहुंच गई और फिर वहां से मेरा सूक्ष्म शरीर यहाँ आया है, तो मैं फरिश्ता यहाँ आई हूँ। तो ये हम अभ्यास जब करते हैं तो जो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है वो नॉर्मल होने लगती है। तो हमें ये अभ्यास जरूर करना चाहिए कि हमारी स्थिति निरंतर नॉर्मल बनी रहे। तो उसमें हम ये राजयोग का बार बार अभ्यास जरूर करें। राइट। और कोई आंसर? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। राजयोग का आप प्रयोग कहाँ बार से हैं? अपना नेम और सिटी जरूर जी थोड़ा मैं बताएंगे। जी मैं कटक उड़ीसा से हूँ हाँ जी। और दीपाली मेहता नाम है, और राजयोग का प्रयोग बार बार बहुत बार किया हुआ है। जब से ब्राह्मण जीवन में आए तब से प्रयोग ही करते आए हैं। बहुत हद तक शरीर के ऊपर कि खान पान को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, फिर संबंधों में, जिस संबंधों में कड़वाहट होती है वहां पे भी घर में चाहे कोई भी हो उसको भाई भाई की दृष्टि से देखना, इस प्रयोग से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है कि जैसे एक आत्मिक दृष्टि होती है तो सामने वाले के अवगुण दिखते ही नहीं है। तो इस प्रयोग से बार बार और बहुत बार ब्राह्मण जीवन में सिर्फ लाभ ही होता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि मेरा मुरली में भी है कि जितनी स्थिति मेरी ऊंची होती जाती है, हम लोगों का सबका एक्सपीरियंस होगा, जितनी आप जितनी कहाँ से हैं रुमाबेन? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। ओके। ओके। तो जितनी जितनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है उतने उतने हमें जो लाइफ में हमारी परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। हम उतनी जल्द उसमें एंटेंगल नहीं होते जो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये मोटा मोटा शायद सभी को एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा तो मेरे बहुत एक्सपीरियंस है वंडरफुल, बट मैं अभी यही शेयर करना चाहूंगी। और कोई? ओम शांति भाई जी। नेम अंजलि, टोहाना से, हरियाणा। ओके ओके। टोहाना जी जी। जी। आपको ऐसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपके पीछे का। ये परम धाम है। परम धाम। तो ये मेडिटेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगते है जैसे भी पूरी उसकी परम धाम की यात्रा कर रहे हैं योग पर उससे योग मेडिटेशन करके।
मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी, जैसे कि समझ लो माइंड जैसे अपसेट हो जाता है ना, योग करके सही हो जाता है। माइंड में कुछ भी गलत वो आते हैं ना विचार, उससे मेडिटेशन से शांत हो जाता है करके। उससे बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके, ऐसे लगता है जैसे कहीं और ही वो हो गए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। और कोई? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी एक पॉइंट और ऐड करना चाहती थी कि जैसे जैसे हम राजयोग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जितना हम अशरीरी होते जाते हैं, देह भान से ऊपर उठते जाते हैं, तो हमको जो चेंज अपने में लाना है वो लाने में बहुत आसानी होने लग जाती है। अपना रूटीन चेंज करने में, अपना कोई भी जैसे कार्य करने की कोई मेथड चेंज करने में, अपनी सोच चेंज करने में, बाबा की किसी श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने में, इनमें हमको बहुत आसानी होने लग जाती है। तो एक ओवरऑल ही हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है राजयोग से। ओम शांति। और भी कोई आंसर? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई जी आपका नाम और सिटी बता दीजिए पहले। मेरा नाम देसराज है और मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो मेरे को राजयोग करते हुए 20 दिन के करीब हो गया है। 20 days? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो मैं सुबह भी 4 बजे जो आता है आपका प्रोग्राम उसको देखता हूँ, फिर मुरली भी सुनता हूँ और दिन को भी अब करता रहता हूँ। मतलब मेरे को याद आता रहता है थोड़ा बहुत। बट मेरे को ये ना थोड़ी दारू पीने की और सिगरेट बीड़ी पीने की आदत है। वो ये वाली बात को आंसर आप राखी बहन अलग से कर देंगी, अभी हमारा अलग टॉपिक है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम सब ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जो भी आंसर हम सब ने दिए हैं। एक तरह से ये सरप्राइज टेस्ट की तरह है। अभी तो ये थ्योरी के लेवल पे ही था, लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे अचानक के पेपर आते रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें जब बातें याद आ रही हैं, हम आंसर दे रहे हैं, तो हमें बाबा के बताई हुई मुरली की बातें याद आ रही हैं या हमें अपने और एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं। तो पहली चेकिंग का पॉइंट ये है। आप समझ पा रहे होंगे बाबा ने मुरली में क्या बताया है कि राजयोग का प्रयोग क्या है या योग का प्रयोग क्या है। दूसरा, हम में से अधिकतर भाई बहनों ने इस बात पे फोकस किया है कि पैथोलॉजिकल कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो राजयोग का प्रयोग हमने क्या किया है एक्सट्रीम सिचुएशंस में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डे टू डे लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें, जैसा कि लास्ट में किसी बहन ने, शायद रश्मि बहन ने शेयर किया कि संस्कार परिवर्तन पे जो प्रयोग है वो मुख्य प्रयोग है। तो बाबा ने इसके ऊपर काफ़ी मुरलियाँ चलाई हुई है, 90s में भी काफ़ी मुरलियाँ चली हैं, संबंधों के बारे में भी किसी ने बात करी। तो अभी जो आज हमने आंसर दिए हैं, अभी हमें उसमें बहुत बहुत और गहराई में जाने की ज़रूरत है। बाबा ने एक्चुअली क्या बताया है, उसके हम कितने नज़दीक आए हैं। और योग के प्रयोग की जब बात है तो ज़रूरी नहीं है कि कभी कोई प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है, बड़ी आ गई है तब हम कर रहे हैं। वो भी करना है, वो भी ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में योग का प्रयोग कैसे है। लेकिन फिर भी सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, तो सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक्स। तो अभी हम आज की मुरली पर आगे बढ़ेंगे।